ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस मशाल की कहानी है जिसने अंधकार में उजाला फैलाया। ये कहानी है बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास को अपनी कलम से बदल डाला, एक ऐसा नाम जिसने न केवल संविधान लिखा बल्कि करोड़ों लोगों को उम्मीद और हक दिया। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में एक बच्चा जन्मा। उनका नाम रखा गया भीमराव। वो महार जाति से थे, एक ऐसी जाति जिसे समाज ने अछूत घोषित कर दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा समाज जहां एक बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल के बाहर बैठता है क्योंकि उसका जन्म एक तथाकथित नीची जाति में हुआ। वो पानी नहीं पी सकता, मंदिर नहीं जा सकता और इंसानों जैसा व्यवहार पाने का हक भी नहीं रखता। लेकिन भीमराव ने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं उस शिक्षा को हासिल करूंगा जिसे समाज ने मुझसे छीनने की कोशिश की है। वो क्लास में सबसे होशियार रहते, चाहे उन्हें जमीन पर बैठना पड़े या किताबें उधार लेनी पड़े। उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। उनकी मेहनत रंग लाई। वो एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हुए और महार समुदाय से ग्रेजुएट होने वाले पहले व्यक्ति बने। लेकिन उनका सपना यहीं नहीं रुका। उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। फिर वो लंदन गए, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे कभी मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया गया था, आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा था। पर विदेश से लौटकर उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने समाज को बदलने की ठान ली। उन्होंने देखा कि जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं और उन्होंने हर मोर्चे पर संघर्ष किया। 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने लोगों के साथ मिलकर पानी के टैंक से पानी पिया, ये बताने के लिए कि पानी पर भी सबका अधिकार है। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, उस किताब को जिसने सदियों से भेदभाव को धार्मिक जामा पहनाया। उनकी आवाज बुलंद थी, लेकिन हमेशा शांतिपूर्ण और संवैधानिक। वो कहते थे, संविधान ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। और ये बात उन्होंने साबित भी की। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और ऐसा संविधान रचा जिसमें हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। डॉ. अंबेडकर का मानना था, राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरूरी है सामाजिक आजादी। वो समझते थे कि अगर समाज की सोच नहीं बदली तो कानून भी कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन समाज में बदलाव सिर्फ कानून से नहीं आता, इसके लिए मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति भी जरूरी होती है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वो धर्म उन्हें बराबरी, करुणा और मानवता की सीख देता था। 7 लाखों अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म की राह चुनी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसान को इंसान नहीं समझता। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनके विचार, उनकी लड़ाई, उनका सपना आज भी जीवित है। हर बार जब कोई बच्चा स्कूल में पहली बार किताब उठाता है, जब कोई दलित लड़की डॉक्टर बनने का सपना देखती है, जब कोई युवा समाज के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस मशाल के लिए लड़ रहा होता है जिसे बाबा साहेब ने जलाया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, वो चेतना है, वो आंदोलन है, वो विचारधारा है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत है तो इतिहास झुकता है। उन्होंने न सिर्फ संविधान लिखा, उन्होंने आत्मसम्मान का नया अध्याय लिखा। जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे।